हेलो एवरीवन, चलते चलते अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। इसलिए मैं कहता रहा हूँ फिजिक्स बहुत ईजी है। नाम से ही आपको टॉपिक क्लियर हो गया है कि ऐसी सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उससे क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक जैसे पोटेंशियल वाली सरफेस। ठीक है, कैसे होता है ये देखो, बड़ा सिंपल है। लेट ए चार्ज क्यू हियर, जब से फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चार्ज है ना, लेट क्यू पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, छोड़ेगा भी नहीं। लेट क्यू चार्ज यहां पे ले लिया अपन ने, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। किसी की समस्या नहीं। टेक अनदर पॉइंट विच इज ऑल्सो हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, that is R. Potential at this point again V is equal to 1/4 pi epsilon Q upon R. Take another point, same distance R, same potential, same point at R distance, same potential, same again point at the R distance, same potential. ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, उस सर्कल का हर एक पॉइंट इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, और आर डिस्टेंस पे होने से सबके लिए चार्ज कॉमन है, सब पॉइंट के लिए चार्ज कॉमन क्यू है, और सब पॉइंट सेम आर डिस्टेंस पे, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन दिस सिचुएशन, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए जाके, आपको क्या मिलने वाला है? पोटेंशियल सेम मिलने वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, हो गई डेफिनेशन याद। चलिए, अब सपोज अगर मैं एक R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लूँ, अब मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने समझदार हो कि अब मैं आगे कुछ बोलूँगा नहीं, और बिन बोले आप मेरी सारी बात समझ जाओगे। ये सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गई, जिसका हर एक पॉइंट सेम आर डिस्टेंस पे है फॉर दैट चार्ज क्यू। तो दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे अपन, आगे समझे। अब इसकी प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चंस, नीट के कुछ क्वेश्चंस लेवल आते हैं, उन क्वेश्चन में इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बनाया जाता है। ठीक है, सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस दीज प्रॉपर्टी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाना है, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। एक डायग्राम बनाता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये चार्ज Q ले लिया, इससे R डिस्टेंस को लेके, यानी R रेडियस लेके आपने अभी जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की थी, वैसे आपने सरफेस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, लेट दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। ऐसा क्वेश्चन आ भी गया है, जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसा सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 CBSE में। ठीक है, कैसे करना है आपको? यहाँ से एक चार्ज लेट Q0 अपना चार्ज ले लेते हैं,
वही ठाला बैठा है क्यू नॉट, उसको उठा के जाओ। इस क्यू नॉट चार्ज को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाओ। देयर इज सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज लेट VA, देयर इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट VB। ये पोटेंशियल दोनों किससे बन रहे हैं? इस वाले चार्ज से बन रहे हैं जो कि r डिस्टेंस पे। अब ये दोनों r डिस्टेंस पे है, आपको पता है कि दोनों पॉइंट एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है, वेयर एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है, तो A और B का पोटेंशियल तो क्या होगा? सेम होगा। तो अब आपसे A से B तक आप इसको लेके आ रहे हो, आपको कोई वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? तो देखो फॉर्मूला आपको पोटेंशियल और वर्क डन को लेके पता है, याद कीजिए। लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में अपन ने यूज किया था। When VA is equal to VB, A और B दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दे कैंसिल ईच अदर। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, सीधी सी लाइन है, सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, दिमाग में बैठ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड E is perpendicular to the equipotential surface always। आगे लाइन जोड़ लेना, always, हमेशा। हाउ, कैसे? देखिए यहां पे मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दी, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? आउटवर्ड्स निकलती है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, आउटवर्ड्स ड्रॉ कर दी। और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल बनेगा, तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेके और उसका एक सर्कल ड्रॉ किया, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हम कहते हैं? सेम होता है। यानी ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है विच इज़ ए काइंड ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ आप देख रहे हो सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही है? 90। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90। ये तो हो गया सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेनेशन। क्यों? तो इसका थोड़ा सा आप ऑपोजिट सोचो। हम ये कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है, आप कह रहे हो कि अगर ना हो तो क्या हो सकता है? आपको कैसे पता है? फील्ड लाइंस तो दिखती नहीं। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकता है। ग्राफिकली समझते जाओ चीज़ों को, दिमाग में ग्राफिकली समझोगे, डायग्राम से बनाओगे तो चीज़ें समझ। जैसे ये मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, अब मैं ये चार्ज वार्ज कुछ नहीं, मुझे ये बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने ड्रॉ कर दिया कि दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपकी इसकी फील्ड लाइंस है, कोई भी फील्ड लाइंस मैंने इसको ऐसे पास कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पास कर दी, विच इज नॉट परपेंडिकुलर। पर होनी क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। ना हो तो क्या होता है? आ जाइए, ठीक है। सपोज ये परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस के साथ, तो इस सरफेस के साथ क्या बना रही है? देयर इज सम एंगल, कुछ एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। 11th क्लास बेसिक पढ़ा आपने। और दो पार्ट्स में कैसे तोड़ते हैं? मैंने कहा था एक मंत्र याद रखना, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के अभी वाला साइन थीटा, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जैसे मैं थीटा के साथ वाला मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर दिस इज ई साइन थीटा। ड्रॉ कर दिया ड्रॉ, ठीक है। अब आप वाला कॉन्सेप्ट लाइए। मैं कह रहा हूं कि आपका एक चार्ज क्यू नॉट है जो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट ए से बी की तरफ आपको मूव करवाना है। आपके पास एक चार्ज क्यू नॉट है, उसको इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाना है। जैसे ही अब आप लेके जाओगे, आपको इधर से क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। किस पे? इस क्यू नॉट चार्ज पे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? टोटल नहीं है, पर उसका कंपोनेंट है। यानी इस पे F इजिकल टू क्यू ई कॉस थीटा डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है, आपको लेके जाना ऊपर। क्या ये फोर्स आपको मूव करने देगा क्या इजिली? नो।
नाउ देयर इज ए फोर्स एग्जिस्ट, और उस फोर्स के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, और जब आप उसके अगेंस्ट जाओगे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा मतलब पिछले वाला जो एक्सप्लेनेशन था उसमें आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। वर्क डन करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्यू तो है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब ये जीरो हुआ था तब भी क्यू तो था ही, क्यू का मैग्नीट्यूड तो ही, क्यू की वैल्यू तो ही। इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो भी कुछ ना कुछ है। पहले ये दोनों का डिफरेंस जीरो था इसलिए वर्क डन जीरो हुआ था, और इनका डिफरेंस जीरो कब होता है, जब ये दोनों पॉइंट कहाँ होते हैं, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि ये नॉन जीरो आंसर आ रहा है। क्यों नॉन जीरो आंसर आ रहा है, क्योंकि ए से बी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और फोर्स के अगेंस्ट आपको इसको लेके जाना है, तो यू अप्लाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। चार्ज तो पहले भी था, चार्ज तो अब भी। इसका मतलब ये दो टर्म्स है, इनके बीच में डिफरेंस है, ए और बी में डिफरेंस है, और डिफरेंस होते ही क्या ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। वो तो तभी कहलाती है जब ए और बी का पोटेंशियल सेम होता है, तभी उसका नाम इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। आई होप क्लियर। चलिए आगे। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती है। कैसे, पहले तो देखो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ की। अभी मैंने आपके सामने एक आर डिस्टेंस को लेके एक सरफेस ड्रॉ की, और दूसरी R1 को लेके ये ड्रॉ की, कर दी ड्रॉ। ये क्रॉस नहीं कर रही, ठीक बात है, नहीं कर रही। करती तो क्या होता, देखो इसका मान लो ये पोटेंशियल यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो ये सरफेस है 4 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस द पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, एंड एट एवरी पॉइंट एट दिस सरफेस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी ऐसे करें, ये इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट आ जाओ यहाँ पे, ये सरफेस जिस पे आप 2 वोल्ट बता रहे थे, 4 वोल्ट बता रहे थे, अब क्या दोनों मैग्नीट्यूड एक ही पॉइंट पे पॉसिबल है क्या? एक ही पॉइंट पे 2 वोल्ट भी हो सकता है, एक ही पॉइंट पे 4 वोल्ट हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब दो इक्वी पोटेंशियल कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि या तो ये वाली तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकती है, पर ये दूसरी वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये सरफेस ही नहीं है इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका इसका हो गया। फोर्थ में आ जाइए, लास्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक बार इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अपन, और इसको हटा दिया। ये क्या कह रहा है कि जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होगी, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस वीक होती जाएगी। कैसे, जैसे मैंने ये एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया, इससे मैंने ये सरफेस ड्रॉ की, इससे फिर दूसरी मैंने स्फेरिकल सरफेस, ये मानो तीसरी ड्रॉ की, ये मैंने चौथी ड्रॉ की, ये मैंने 5वीं ड्रॉ की, कर दी। इस वाले पॉइंट का मैंने 2 वोल्ट ले लिया, इसका मैंने 4 वोल्ट ले लिया, इसका पोटेंशियल मैंने 6 वोल्ट ले लिया, इसका पोटेंशियल मैंने 8 वोल्ट ले लिया, इसका पोटेंशियल मैंने 10 वोल्ट ले लिया। तो बिटवीन एनी 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सक्सेसिव इक्वी पोटेंशियल सरफेस, you can see the difference is 2 volt. So the difference between these 2 potential surface is dV. Again for these 2 surfaces dV. Again for these 2 surfaces is dV. Again for this surface is dV, which is equal to 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt. आगे समझे। As the relation between electric field and the potential is minus dV upon dr. अब इस वाले जो आपने लिखा है इसमें आपने क्या करा है,
हर बार dV आपने फिक्स लिया है। सो इन योर केस द dV इज कांस्टेंट वैल्यू 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। कांस्टेंट है कि नहीं है? आपके पास एक कांस्टेंट है, आपके पास इक्वल है, छोटी क्लास में सीखा है। प्रोपोर्शनल साइन होता है, उसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट और इक्वल का साइन आता है, V प्रोपोर्शनल टू I। आर्म्स लॉ क्या लेके आई? प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया, एक R कांस्टेंट एक I। और इसका मैं रिवर्स कर दूं, इफ I हैव ए कांस्टेंट इक्वल साइन देन प्रोपोर्शनल साइन ले आता हूँ। सिमिलरली हियर I हैव ए कांस्टेंट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट एन इक्वल साइन। अब इससे इसका रिलेशन क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्लोजर इक्विपोटेंट सरफेस दिखानी है। क्लोजर मतलब ये dr को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ अपन चल रहे हैं, इस चार्ज से जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अपन चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब पॉइंट ए मैंने ले लिया, पॉइंट बी मैंने ले लिया, पॉइंट सी मैंने ले लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे फिर और वीक हुआ और वीक हुआ। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। यानी ये 2 वोल्ट का डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है और 2 वोल्ट का डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है। जहाँ 2 वोल्ट का डिफरेंस है वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मान लो ये कम है, इसकी वैल्यू देखो आप, अगर मैं लिखूँ ये 2 सेंटीमीटर गैप है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और सपोज ये 8 सेंटीमीटर गैप है, तो मैं कोई गलत नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे उसी 2 वोल्ट के लिए 2 सेंटीमीटर गैप डेवलप हो रहा है और यहाँ उसी 2 वोल्ट के लिए 8 सेंटीमीटर गैप डेवलप हो रहा है, जबकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस के बीच का 2 वोल्ट और 2 वोल्ट है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ दो सरफेस के बीच का dr, इसका नाम क्या है यहाँ पे? dr, गैप dr, वहाँ dr क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, dr 2 सेंटीमीटर है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा वहाँ dr इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज रिलेशन इनवर्सली विद दैट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे वीक हो गया, वीक होते ही यहाँ का देखो dr बढ़ गया, उसी 2 वोल्ट के लिए dr बढ़ गया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, उसी dr बढ़ गया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो dr डिक्रीज हो गया। ये आपकी लाइन समझ में आ गई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन नीट 217 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है वो। ठीक है, सरफेस कुछ ऐसे ही बनाता है। CBSE में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इक्वी डिस्टेंस क्यों नहीं होती है? तो यहाँ को दिख रहा है आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है लेकिन वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये अपनी 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।